जय हिंद। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एंड छत्तीसगढ़ एंड यूनियन बजट 2023-24 के अपने इस वीडियो सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 पब्लिक फाइनेंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा चैप्टर 5 पब्लिक फाइनेंस, जो कि हमारे मैगजीन के पेज नंबर 30 एंड 31 में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो सीरीज़ को, जो कि हमारा चैप्टर 5 पब्लिक फाइनेंस पेज नंबर 30। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पब्लिक फाइनेंस। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है द इंक्रीमेंट ऑफ 6.06% इन टोटल रिवेन्यू रिसीट। टोटल रिवेन्यू रिसीट में कितना का इंक्रीमेंट? 6.06% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 के लिए इंक्रीमेंट कितना? 6.06% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल कंपैरिजन में 6.06% का इंक्रीमेंट है टोटल रिवेन्यू में, रिवेन्यू रिसीट में, टोटल रिवेन्यू रिसीट में। तो अब टोटल रिवेन्यू रिसीट की जब बात की जा रही है तो रिवेन्यू रिसीट क्या होता है? ऐसे रिसीट्स जो यूनिलेटरल हों, जिसके लिए गवर्नमेंट को फ्यूचर में कोई भी पेमेंट या रीपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसे टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो ऐसा रिसीट, ऐसा इनकम या ऐसी प्राप्तियां जो न तो सरकार की लायबिलिटीज़ को बढ़ाती हैं और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करती हैं। ना लायबिलिटी इंक्रीज़ होता है और ना ही एसेट्स डिक्रीज़ होता है। वो सभी इनकम या फिर रिसीट्स क्या कहलाते हैं? रिवेन्यू रिसीट्स कहलाते हैं। इसका डिटेल वीडियो हम अपने क्विक रिवीजन सीरीज़ के इकोनॉमिक वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया रिवेन्यू रिसीट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंक्रीमेंट ऑफ 7.75% इन टोटल टैक्स रिवेन्यू रिसीट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अब देखिए, रिवेन्यू की भी हमने जब बात की, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? ऐसे रिसीट्स जो गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं और ना ही एसेट्स को डिक्रीज़ करते हैं। मतलब ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट रिसीव करती है यूनिलेटरली, जिन्हें फ्यूचर में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें कि सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा टैक्स रिसीट्स। जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सब के सब किस में आते हैं? रिवेन्यू रिसीट में आते हैं। तो इस साल के लिए कितना का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है टैक्स रिवेन्यू? 7.75% का। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू इज एस्टिमेटेड 63.79% इन टोटल रिवेन्यू। देखिए, जितना जो हमारा टोटल रिवेन्यू रिसीट है उसमें से जो टैक्स रिवेन्यू का कलेक्शन है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 63.79% का कंट्रीब्यूशन है। किसमें? टोटल रिवेन्यू में से। अभी मैंने बताया कि टोटल रिवेन्यू रिसीट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा टैक्स रिवेन्यू, जो कि उसका मेजर पोर्शन कवर करता है। और इस साल 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड है कितना? 63.79% वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा रिवेन्यू रिसीट्स का। चलिए, अगर इतना तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर इन नॉन टैक्स रिवेन्यू। जैसे भी मैंने बताया कि जो टैक्स रिवेन्यू होते हैं, टैक्स कलेक्शंस होते हैं, वो किसके पार्ट हैं? रिवेन्यू रिसीट के। तो वैसे ही नॉन टैक्स इनकम भी है। नॉन टैक्स इनकम या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स, वो भी रिवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। इनमें से जो हमारा ग्रांट असिस्टेंट है, कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट होगा। याद रखिएगा कि ये रिवेन्यू का ही पार्ट है, बट वो टैक्स से अलग है। किस रूप में है? ग्रांट असिस्टेंट के रूप में। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से।
तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट असिस्टेंट मिला है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, जो कि 2022-23 के लिए एस्टिमेट किया गया है 51.94%। तो इसे ध्यान रखिएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो भी किस रूप, ग्रांट असिस्टेंट के रूप में। तो इसे ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट असिस्टेंट फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसका परसेंट है 51.94%। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर द ईयर 2022-23। जो हमारा छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू अकाउंट है उसका एक टेबल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला है रेवेन्यू रिसिट, जो कि 89,073.25 करोड़ रुपीज़ है, और उसमें से जो एक्सपेंडिचर है वो 88,371.61 करोड़ रुपीज़ है। अभी मैंने बताया कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो यूनिलेटरल रिसीट्स होते हैं। तो ठीक इसी का उल्टा अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, यूनिलेटरल पेमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट ऐसे खर्चे करती है जिसमें ना तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी डिक्रीज़ होता है और ना ही एसेट इंक्रीज़ होता है, उन सबको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर हमने कर दिया जहाँ से हमें और कोई कभी रिटर्न नहीं होगा। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना हो, सब्सिडीज़ वगैरह देना हो, वो सब इसमें आ जाते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। मतलब हमने जो खर्चे कर दिए मतलब भूल जाओ उसे, दोबारा हमें वहाँ से ना तो एसेट का क्रिएशन हो रहा होगा, कोई चीज़ हम पेमेंट करने के बाद कोई एसेट को क्रिएट कर पा रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, और ना ही लायबिलिटी हमारा कम हो रहा होगा। ये हो गया हमारा यूनिलेटरल पेमेंट, एक तरफा पेमेंट, वो सब कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से रेवेन्यू रिसीट का अमाउंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। ये ठीक वही बात होगी कि हमारा आमदनी ज़्यादा है हमारे खर्चे से, तो हमारा इनकम हमारा एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है। यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट भले दिख रहा होगा, लेकिन ये रेवेन्यू डेफिसिट इस बार हमारा सरप्लस में है। 2022-23 के लिए कितना का सरप्लस, 701.64 करोड़ रुपीज़, 701.64 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू सरप्लस है। तो इसे ध्यान रखना है, रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट दिया है तो उसका अमाउंट किस में है, प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू सरप्लस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डेफिसिट यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट करके, बट यहाँ पर आप सरप्लस बता रहे हैं करके, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव अमाउंट है, पॉजिटिव फिगर है, इसलिए ये रेवेन्यू सरप्लस होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 701 करोड़ रुपये। इसे मोटा मोटा याद रख लीजिए, 700 करोड़ रुपये। मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतना के आसपास है, 700 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जो कि 701.64 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारा टोटल रिसीट है उसका क्या फिगर है। यहाँ पर एक पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है कि रेवेन्यू रिसीट, और ये हो गया रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है टोटल रिसीट, और उसी का पाई चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम के रूप में, जिसमें से कैपिटल रिसीट का जो अमाउंट है वो रेवेन्यू रिसीट के मामले में बहुत ही कम है। इसके अमाउंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि हमारा जो रिसीट है टोटल रिसीट, उसमें टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट का कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिसीट से ज़्यादा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है कि ऐसे रिसीट्स जो या तो हमारे लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे होंगे या फिर एसेट्स को डिक्रीज़ कर रहे होंगे। मतलब ऐसे रिसीट्स जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं अपने एसेट्स को बेच करके या फिर अपने लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसीट्स। मतलब ऐसे खर्चे जो हमारे या तो लायबिलिटीज़ को कम कर रहे होंगे, लायबिलिटीज़ को हमारे बढ़ा रहे होंगे या फिर एसेट्स को कम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट को हम
रेवेन्यू रिसिट्स जोड़ देते हैं तो आ जाता है टोटल रिसिट्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टोटल रिसिट। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को भी फिर से एक पाई चार्ट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो टोटल रिसिट है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर भी मिलकर बना है किससे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला करके। अभी मैंने बताया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो न तो हमारे एसेट्स को इंक्रीज़ करता है और ना ही लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करता है। तो इसी का अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? या तो हमारा एसेट क्रिएशन हो रहा होगा, एसेट इंक्रीज़ हो रहा होगा, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा होगा। अगर हम कोई खर्चे कर रहे हैं मतलब कि कुछ चीज़ सामान खरीद रहे होंगे, कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। और या फिर हम अपने लोन को रिपेमेंट कर रहे होंगे खर्च करके, तो हमारा लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ इसे समझने के लिए। और जबकि रिवेन्यू रिसिट कैसा है? यूनिलेटरल एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारे यूनिलेटरल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर है? इस टॉपिक को आप अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से कवर किया गया है हमारे इकोनॉमिक वाले क्विक रिवीजन सीरीज़ के वीडियो में। तो आप वहाँ भी जाकर के इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वंस अगेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है वो यहाँ पर आपको एक टेबल के रूप में शो किया गया है। चलिए देखते हैं। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन्हें याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट फॉर द ईयर। ये ध्यान रखिएगा, ये 2022-23 के लिए ही अमाउंट है। हालांकि 2 कॉलम में दिया गया है ताकि पहले कॉलम का एडिशन करके हम दूसरे कॉलम में उसका टोटल को शो कर रहे हैं, इसलिए 2 कॉलम बनाया गया है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हमारा रिवेन्यू रिसिट्स। मैंने बताया रिवेन्यू रिसिट्स जो यूनिलेटरल रिसिट्स होते हैं, जो कि टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू से मिलकर बना होता है। तो टैक्स रिवेन्यू का अमाउंट इतना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन टैक्स अमाउंट इतना है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है आपको कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा टैक्स रिवेन्यू है वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 56,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। तो इसे ध्यान रखना है। यहाँ पर टैक्स रिवेन्यू इज़ मोर देन नॉन टैक्स रिवेन्यू। क्लियर है? अब जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये ए एंड बी, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा टोटल आ गया रिवेन्यू रिसिट्स। इन दोनों को जोड़ने से आ गया हमारा रिवेन्यू रिसिट। क्लियर है? ठीक वैसे ही यहाँ पर कैपिटल रिसिट्स को भी देख लेते हैं, जो कि कहता है कैपिटल रिसिट्स ऐसे रिसिट्स जो या तो हमारे लायबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे होंगे या फिर सॉरी ये हमारा लायबिलिटी को या तो इंक्रीज़ कर रहे होंगे या फिर एसेट्स को डिक्रीज़ कर रहे होंगे। ये हो गए हमारे कैपिटल रिसिट्स, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर है रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस। देन मिसलेनियस कैपिटल रिसिट्स जो कि 0 है, याद रखने की जरूरत नहीं। देन नेट पब्लिक डेट, ये है सबसे ज़्यादा अमाउंट। इसे याद रखना है कि कैपिटल रिसिट्स में नेट पब्लिक डेट मतलब जनता से उधार लिया गया है, ये वो अमाउंट है। नेट पब्लिक डेट जनता से उधार लिया गया है, मतलब कि भविष्य में उसे रिपेमेंट करने का हमारे पास जिम्मेदारी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है। तो किस में आ जाएगा? ये कैपिटल रिसिट में। देन नेट रिसिट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट से जो हमने उधार लिया है वो है 4100 करोड़ रुपीज़। वंस अगेन हमारा लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है। ये हो गया हमारे कैपिटल रिसिट्स में। पैसे तो आए हैं लेकिन फ्यूचर में हमें रिपेमेंट करने का जिम्मेदारी
हमारे सर पर आ गया है, इसलिए हम इसे कहेंगे कैपिटल रिसीट्स। जब हम इन सभी अमाउंट को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है टोटल कैपिटल रिसीट, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा C + D + E + F। ये देखिए C D F, इन चारों को जोड़ने से हमारा आ गया कैपिटल रिसीट का अमाउंट। क्लियर है? अब जब हमारे पास रिवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट है तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल रिसीट कितना है। ये देखिए रिवेन्यू रिसीट है 1, जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है I, एंड कैपिटल रिसीट है I मतलब 2। इन दोनों को जब हम यहाँ पर जोड़ दिए तो आ गया टोटल रिसीट, जो कि 1,04,000.25 करोड़ रुपीज़ है। क्लियर है? ये अमाउंट और ये फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बताया कि रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में कौन सा ज़्यादा है, बस ये अमाउंट याद रख लेना, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि रिवेन्यू रिसीट ज़्यादा है। पिछले वाले हम पाई चार्ट में भी देखे थे कि रिवेन्यू रिसीट ही ज़्यादा था, तो इस डेटा को याद रख लेना है, को ध्यान रखना है। चलिए अब हम टोटल रिसीट के बाद अपने एक्सपेंडिचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहला पॉइंट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। वंस अगेन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि वन टाइम पेमेंट हो रहे हैं और वहाँ से वापस कोई आने का कोई चांस नहीं हो, मतलब कि यूनिलेटरल ये एक्सपेंडिचर हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है और ना ही एसेट का क्रिएशन होता है। वो सारे खर्चे कहलाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें कि है एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट को पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हो तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें पेंशन्स देना हो, सैलरीज एंड अलावेंसेस देना हो, वेजेस देना हो एंड अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस सब आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में। तो इससे रिलेटेड जो डेटाज़ हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रख लेना है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन ज़्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट दिया है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से बहुत कम है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 88,000 है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है लगभग 15,000 के आसपास है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, जिसका अमाउंट है 1,04,000 के आसपास, 1,04,000.03 करोड़ रुपीज़। यह है टोटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर निकाल लिए और इससे पहले हमारे पास टोटल रिसीट्स भी है, ये देखिए टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से नेट ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए हमारा जो टोटल रिसीट है वो टोटल एक्सपेंडिचर से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये देखिए 0.22 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा है। बहुत मैन्यूट सा अंतर है, बट ये अंतर आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये पॉजिटिव में इसका डिफरेंस है, मतलब रिसीट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, बस ये फैक्ट आपको याद रखना है 2022-23 के लिए। तो हमारा नेट ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर कैसा है? पॉजिटिव है। अगर आपको एग्जाम में कभी देखने को मिले कि हमारा नेट ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब हम अपने इस सेशन के लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है रिवेन्यू सरप्लस, जिसका अमाउंट है 701.64 करोड़ रुपीज़, जो कि हम इसके पिछले वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है। रिवेन्यू रिसीट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारा रिवेन्यू रिसीट है उसमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हटा दिए तो हमारा रिवेन्यू सरप्लस आ जाता है। और उसी तरह से फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है? नेगेटिव में, और प्राइमरी डेफिसिट कितना है? ये भी नेगेटिव में। इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस डेटा को आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट है -14,599.78 करोड़ रुपीज़ और प्राइमरी डेफिसिट है -7,377.73 करोड़ रुपीज़। बस ये डेटा, ये फिगर आपको याद रखना है। तो इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो 2-4 चीज़ें हैं, जिसे आप समझ लीजिए और अपने मैगज़ीन में इसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि इसमें याद रखना है
revenue receipt, capital receipt, total receipt, then revenue expenditure, capital expenditure, total expenditure, then net transaction for the year 2022-23, then comes our revenue surplus, then fiscal deficit and then primary deficit। बस आपको इस टेबल से ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और हाईलाइट करके रख लेना है ताकि एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देख करके जाएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं कि किस पॉइंट पर आपको क्या डाउट है। हम अपने अगले वीडियो में इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।